वेरी नाइस सीन। अपने को ये खुसर पुसर नहीं जमता है। हम तो स्टॉल में बैठ के गाना गाते हैं, सीटी बजाते हैं और फिल्म को एंजॉय करते हैं। मेरे साथ चलोगी फिल्म देखने? क्या तुम रिच फैमिली से हो? नहीं, मिडिल क्लास फैमिली से। पर देखकर तो ऐसा नहीं लगता। अरे गरीब के अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता। महंगे कपड़े पहनने से आदमी में कॉन्फिडेंस आता है। तुम हमेशा इसी तरह खुश रहते हो। मैं तभी दुखी होता हूँ जब मेरी माँ मुझ पर चिल्लाती है। आपकी माँ तो बहुत सीधी है सर। तू मेरी माँ को ज्यादा जानता है। सॉरी सर। जा शुरू करो। प्रिया कह रही थी तुम्हें किसी ने धोखा दिया है। सोच ही रहा था ये अब तक पूछा क्यों नहीं। हाँ, धोखा तो दिया था। क्या प्रॉब्लम थी? वो गुंडे की बहन थी क्या? तो बाप मंत्री था? नहीं। दहेज ज्यादा मांगा था? नहीं। तो फिर प्रॉब्लम क्या थी? एक मिनट। सुधा। ओह, हमारी फ्रेंड। हेलो, क्या हुआ? क्या कर रही है? खाना खा रही हूँ। हस्बैंड है? पराठे बना रहा है। पराठे बना रहा है? फोन देना जरा उसे। जीवा है। हेलो सर। क्या सर, अभी से पराठे बनाना शुरू कर दिया? सही कहा। शादी करके फंस गए हो प्यारे। सुधा ने बावर्ची बना दिया तुम्हें। अरे बस भी कर यार। मुझे फोन दो तो। ए, क्या हुआ? मेरे पति को तंग क्यों कर रहे हो? अरे नहीं, मैं और प्रिया आइसक्रीम खाने आए हुए हैं। ओह, तो बात यहाँ तक पहुँच गई। हाँ, नहीं, तू जैसा सोच रही है वैसा नहीं है। कोई लव वव नहीं है। प्रिया हमारे चक्कर के बारे में पूछ रही है। लो बात करो उससे। क्या बोलूं उससे? बात करो। क्या बात करूंगी? अरे तुम्हारी ही फ्रेंड है। हाय सुधा, कैसी हो प्रिया? फाइन। तुझे उसने बताया कि हम दोनों का कभी चक्कर था? तू भी ना, किसी भी लड़की को पटाने के लिए वो हमेशा इमोशनल स्टोरी झाड़ता है। एक नंबर का चालू है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। हे, मुझे लगता है वो तुझसे प्यार करता है और तू भी उससे करती है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मैं तुम दोनों को जानती हूँ। ओके। क्या कर रही थी? तुम्हें प्यार में धोखा मिला था? मार डालूंगी। मार डालो। कैसी हो प्रिया? जीवा, मुझे लगता है डैड को हमारे बारे में पता चल गया है। कैसे? क्या पता, वो मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे पापा को मैं पसंद तो आऊंगा ना? हो सकता है, बट जब तुम डैड से शादी की बात करोगे तो पता नहीं उन्हें कैसा लगेगा। वो खुश होंगे कि उन्हें एक अच्छा दामाद मिलने वाला है। हे, प्लीज मजाक मत करो। अच्छा सुनो, प्लान चेंज, तुम मत आना। ठीक है, नहीं आऊंगा। तुम अपने पापा को खुद संभाल लेना। बोलो। प्रिया है अंकल? तुम कौन हो? जीवा, प्रिया का फ्रेंड। ओह, कम। कुछ लेकर आऊं? हाँ, क्या लोगे? कॉफी या चाय? जूस चलेगा? इनके लिए जूस ले आओ मीना। ठीक है। अच्छा, प्रिया से जाकर कहो उसका फ्रेंड जीवा उससे मिलने आया। एक्चुअली अंकल मैं आपसे मिलने आया हूँ। ओह, ऐसी बात है। बैठो, मैं आता हूँ। जी। दीदी, आपसे मिलने कोई जीवा आया है। नो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बताओ। अरे घबराओ मत, बता भी दो। वो अंकल। हाय जीवा। हाय, कैसी हो? फाइन। पापा, ये सुधा का फ्रेंड है, उसकी शादी में मुलाकात हुई थी। क्या क्या प्रिया? मैं बस 2 मिनट में आई। हाँ, बताओ भी, मैटर क्रिमिनल है या सिविल? नहीं अंकल, वो बात ये है कि। तो फिर? एक मिनट। हेलो, बोल रवि। मना किया था ना, तो तुम मेरे घर पर क्यों आए? इतना डर क्यों रहा है? प्लीज यार, पापा को कुछ भी मत बताना, ठीक है? अंकल, एक लैंड देखी जो अच्छी लगी। मैं सोच रहा हूँ एडवांस दे दूं, लेकिन फ्रेंड मान नहीं रहा है। नहीं नहीं, तुरंत एडवांस दो और लैंड बुक कर दो, वरना कोई और आकर खरीद लेगा। ठीक है, सुन लिया? अंकल ने बोला है कोई और कब्जा जमा जीवा लेगा। प्लीज यार, अगर तुम चुप रहे ना तो मैं तुम्हें बहुत सारे किसेस दूंगी। तो प्लीज दो। प्लीज 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 प्लीज। और दो। ओके, बाय। बाप रे, पागल है। उफ। प्रिया ने मुझे पहले प्रपोज किया था अंकल, पूछ लीजिए इससे। हाँ? थैंक्स
थैंक्स आंटी। अंकल, प्रिया ने बताया था कि आप उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं खुद ही आके आपसे मिल लूं। अगर आपको लगता है कि मैं उसके लायक हूं तो आपका भी टाइम बचेगा और हमारी भी टेंशन खत्म हो जाएगी। हैप्पी ना? बेकार में राई का पहाड़ बनाया हुआ था। बेटे, तुमने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। आजकल के बच्चे ऐसे फैसले खुद ही कर लेते हैं। कुछ बच्चे तो अपने पेरेंट्स को बताए बिना ही कहीं भाग कर शादी कर लेते हैं। आजकल की जनरेशन बस चुटकियों में अपने फैसले करती है, इसलिए अलग भी जल्दी हो जाते हैं। अब कोर्ट में ही देख लो, 85% डिवोर्स केसेस लव मैरिज से होने वाली प्रॉब्लम की वजह से ही होते हैं। अगर खुश रहना है तो लव मैरिज कभी नहीं करनी चाहिए। मैं तो अरेंज मैरिज की बात करने आया हूँ सर। करेक्ट है, पर हाँ, लव से होने वाली अरेंज मैरिज में भी काफी दिक्कतें होती हैं। दिक्कतें तो हर शादी में होती है अंकल। क्या आपकी और आंटी की शादी में नहीं हुई? क्यों आंटी? दिक्कतों का पहाड़ बन गया था। शादी के बाद में मैके चली गई थी, ये मुझ पर हाथ उठाते थे। अरे अरे अरे, अब तुम भी क्या गड़े मुर्दे उखाड़ने बैठ गई हो? वैसे तुम क्या काम करते हो बेटा? जी बस अभी इंटरव्यू दिया ही है, 6 महीने में नौकरी लग जाएगी। और पापा? वो एक टैक्सी ड्राइवर है। घर खुद का है? नहीं, रेंट का है। ना तो जॉब है, ना फैमिली बैकग्राउंड है, ना खुद का घर है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगा? मुझे जॉब मिल जाएगी सर। लेकिन मैं कैसे मान लूं? आप विश्वास रखिए। प्रिया से पहली बार मिलते विश्वास हो गया था कि हमारा रिश्ता आगे बढ़ेगा, और देखिए आज मैं यहाँ बैठा हूँ। कहने और करने में फर्क होता है। ठीक है, जब तुम्हें जॉब मिल जाए तब यहां पर आना। अगर तब भी तुम्हारा और प्रिया का रिश्ता कायम रहा, मतलब तुम्हारा ब्रेकअप नहीं हुआ, तो हम इस बारे में बैठकर बात कर सकते हैं। ओके? क्या अंकल, आपको लगता है 6 महीने में प्यार कम हो जाएगा? प्रिया मेरे लिए ही बनी है, हमारा प्यार और बढ़ेगा, मुझे पूरा विश्वास है। चलता हूँ अंकल। बाय प्रिया। नमस्ते आंटी। पापा, मैं जीवा को छोड़कर आऊं? हे, एक मिनट रुक जाओ। ये सब करने की क्या जरूरत थी? प्रॉब्लम सॉल्व ना। बात जो भी हो अपने परिवार से खुलकर डिस्कस करनी चाहिए। कम बोलने की वजह से गलत फहमियां होती हैं। मैं तेरे बगैर नहीं जी सकता। चलेगी 9 से 12? तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हें कोई ना कोई जॉब करनी ही पड़ेगी। अब मैडम ने बोल दिया है तो कल से ही काम शुरू हो जाएगा। हाँ बेटा, जीवा रेडी नहीं हुआ तो यहीं आ अबे जा। रवि, ये साले तू सुबह सुबह नहा धो के तैयार कैसे ऐसा रहता कौन है? आजकल परफ्यूम मारता हूँ, 250 रुपए का 3 डब्बा। हाँ? फोन कहाँ है? हाँ ये रहा। कैसे मामा? क्या बेटा, नौकरी लग गई? हाँ मामा, वो बैंक ऑफिसर की नौकरी है। बेटा, मुझे तो इतनी खुशी हुई कि मैं कल ही बद्रीनाथ जाके 11 रुपए चढ़ाऊंगा। खुश हो ना आप? किसने बताया आपको? कल ही माँ ने फोन करके बताया था। टाई बांधना कला है, समोसा बनना और चाहिए। मामी जी कैसी हैं? ठीक है। उनको फोन दीजिए जरा। 1 मिनट, मैं बात करता हूँ। आप जिस कस्टमर से बात करना चाहते हैं वो दूसरे कॉल पे पूरी तरह से मस्त हैं। कृपया थोड़ी देर बाद फोन करें। चल फोन रख। काम के लिए निकल रहे हो? तुम्हारा स्टार साइन क्या है? शादी के लिए अभी से कुंडलियां मिला रही हूँ। पहले मेरी बहन की शादी तो हो जाने दो। मैं मंदिर में तुम्हारे लिए प्रार्थना करने आई हूँ। ओह, मेरी राशि कर्क है। राशि और नक्षत्र बताइए। करकेती। पूसा नक्षत्र। पूसा नक्षत्र। आई लव यू। आई लव यू। है ना? थैंक्स सो मच सदा। पर किसने बताया? और किसने? प्रिया ने। अब सीधा पेपर में छपेगा। मुझे एक पार्टी चाहिए, वो भी 5 स्टार हेलो में। हेलो हेलो, सिग्नल नहीं आ रहा है। जीवा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू दी। भाभी ने बताया तुम्हारे काम का आज पहला दिन है। हाँ दी। तो भैया आज शाम को आप क्रिकेट खेलने नहीं आओगे? पहले तू स्कूल तो होके आजा। बाय जीवा। ओके, चल बाय। बेटा चल। खुश रहो। संभल के जाना। जिंदगी में जो भी काम करना पूरी ईमानदारी से करना। हाँ बा। ऑल द बेस्ट। थैंक्स पा। लोगों को आजकल गाड़ी चलानी नहीं आती, इसलिए संभल के जाना। पा। भूल गया। अरे मैंने पहले से निकाल के रखे हैं। ये ले 200 रुपए। ठीक माँ, है। क्या चाहिए? पापा ने दिए ना, अब जा। अब आपको भी तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। कभी नहीं सुधरेगा। अरे सुन, माँ को मत छोड़ना, इनके पास बहुत काला धन है। मैं बस निकल ही रहा हूँ, संभल के जाना। हाँ, आजकल लोगों का ध्यान रोड पे नहीं मोबाइल पर ज्यादा होता है। ये ले। 20 रुपए? जीवा को सिखाने की जिम्मेदारी माँ, मेरी है। तू क्या है ये? उसके लिए कम है क्या? काम के मामले में आजकल सख्ती 20 है। रुपए में वड़ा पाव भी नहीं आता। चलो ठीक है। ठीक है, सिस्टर, क्या है? सिस्टर,
सुन सुन, हे सिस्टर, याद रख, मेरी पहली सैलरी आएगी ना, उसमें से तेरे लिए कुछ लेके नहीं आऊंगा, और ये मेरा प्रॉमिस नहीं, कमिटमेंट है। कमिटमेंट वाले चलना, सलमान का चल। भाई, जूते पहन। चल इडली खाते हैं। काओ 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 काओ। क्या शीला, अपने पति को बुला रही हो? नौकरी लग गई तो बहुत खुश हो। आ आ आ आ आ आ। ओके सर सर क्या हुआ? पता नहीं, किसी की लाश है। सर 1 सेकंड प्लीज। कैसे एक लड़की के टुकड़े करके फेंक दिए? हमारे देश में कानून नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। ऐसे लोगों को तो बीच चौराहे पे फांसी पर चढ़ा देना चाहिए, तभी सुधरेंगे साले कमीने। जो देखा वो भूल जा और काम पे लग जा। दुनिया की सोचेगा तो कलेक्शन की वाट लग जाएगी। शाम को मिलता हूँ। राजेश सर है? वो तो नहीं है, ऑफिस गए हैं। उन्होंने मुझे सुबह बुलाया था। वो तो शाम को ही आएंगे। सर बांधा बैंक से रवि बोल रहा हूँ। मुझसे बात करने से कुछ नहीं होगा। मैं बाइक उठा के ले जा रहा हूँ, मैनेजर से बात कर लेना। सर 1 मिनट रुकिए सर, मैं देखती हूँ। दिमाग खराब कर रखा है, मुझे नौकर समझा है क्या? बाकी के पैसे दो या अभी बाइक उठा के ले जाता हूँ। 1 घंटा रुको ना भाई, तुम्हारे मुंह पे मारता एक हूँ। क्या 2 घंटे ले लो, पैसे लिए बिना जाऊंगा नहीं। यहीं बैठा हूँ, लंच ऑर्डर करो। कुछ बोनी हुई क्या? कितना कलेक्शन हुआ? 5 कलेक्शन हो गए। क्या बात है। हाँ, सबने कहा कल पैसे ले जाना। कलेक्शन क्या खाक हुआ? पहले कहाँ गया था तू?